सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। परमपिता परमात्मा से आप सभी लोगों के लिए मैं मंगलमय शुभकामना करता हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर परमपिता एवं पराशक्ति की कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहे। यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजीएच के माध्यम से आज पुनः सत्संग की इस पावन बेला में हम अपने समय को सार्थक करते हुए कुछ उपदेशक बातों को, कुछ ज्ञानप्रद चर्चा को लेकर आमने सामने हैं। प्रिय सज्जनों, इस संसार में दो तरह के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। दुनिया का अर्थ ही यही है कि जो दो तरह के पदार्थ, दो तरह की चीज़ें, दो तरह के व्यक्ति जहाँ विद्यमान है उसी को दुनिया कहा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ दिन और रात है, सुख और दुख है, सुबह और शाम है, अच्छा और बुरा है, लाभ और हानि है, जन्म और मरण है। दो चीज़ें हैं, इसलिए ही इसको दुनिया कहा है। दो के मिश्रण से बनी हुई चीज़ का नाम दुनिया है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शास्त्रों का, वेदों का वाक्य है। ब्रह्म एक है और ब्रह्म के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो सारी नाशवान है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत को जानते और मानते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक विषय पर। एक राजा के दरबार में उसके मंत्री, वजीर और अन्य सेवकगण, उसके नज़दीकी व्यक्ति नास्तिक थे। राजा ईश्वर को मानता था, परंतु वह नास्तिक लोग राजा के साथ बैठते, उठते, चर्चा करते और हमेशा नास्तिकता की बातें करते हैं, अधर्म की और ईश्वर विमुखी बातें करते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति के अधिक संपर्क में आएंगे तो वह कहीं ना कहीं अपना प्रभाव आपके ऊपर जरूर छोड़ता है। अधिक समय राजा उन नास्तिकों के साथ ही रहते थे तो राजा की बुद्धि में भी यह भ्रम पैदा हो गया कि ईश्वर नहीं है। ये नास्तिक, ये ढोंगी, ये मूर्ख लोग राजा को कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? अगर परमात्मा है तो परमात्मा है, वो तो दयालु है, वो दीनों का रक्षक है, ऐसा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं, साधु सन्यासी लोग कहते हैं। तो फिर आप भगवान से कह दीजिए कि ये कार्य कर दीजिए, वो तुरंत वो कार्य कर देगा जब वो दयालु है। ऐसे ऐसे तर्क वितर्क देकर राजा की बुद्धि को उन लोगों ने भ्रमित कर दी और राजा परमात्मा की सत्ता और परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए। राजा परमात्मा से बहिर्मुख हो रहे थे। कहीं विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने उनको समझाया, परंतु वह चापलूस लोग, वह चमचे लोग, वह नास्तिक लोग, अधर्मी, पाखंडी, पापी लोग उन विद्वानों को, संतों को, उन महापुरुषों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत कर देते और उनको हरा देते और राजा को उन नास्तिकों की बात को मानने पर मजबूर होना पड़ता और राजा आस्तिकता से नास्तिकता की ओर बढ़ रहे थे। उसी बीच एक संत का वहाँ आना हुआ। संत से राजा का सत्संग हुआ। राजा को संत जी ने जब ये बातें बताई कि ईश्वर है, तो उन्हीं नास्तिक लोगों ने फिर कहा कि राजन, हमने आपको कई बार समझाया,
कि ईश्वर नहीं है। वो अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। इधर संत जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान के परम भक्त थे, समझ गए कि राजा इन दुष्टों के चंगुल में फंसा हुआ है, परंतु मैं भी अगर परमात्मा का भक्त हूँ तो इस समस्या का समाधान निकाल लूँगा 24 घंटे के अंदर। राजा ने कहा कि महाराज, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, तो आप प्रमाण दीजिए, सिद्ध करके बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम इस विषय पर सत्संग कल करेंगे। राजसी व्यवस्था से महाराज जी की सारी रहने की व्यवस्था हो गई। महाराज घूमने बाहर निकले, वहीं वो चापलूस वजीर महाराज के संपर्क में आया और महाराज ने उससे कहा कि आप राजा को ईश्वर से क्यों विमुख कर रहे हो, ईश्वर तो है, ये बात सत्य है। ने कहा नहीं नहीं महाराज, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। कहा अच्छा। महाराज जी ने एक डंडा वहाँ पड़ा हुआ था, एक डंडा उठाया और वो डंडा उठाकर 4-5 डंडे उस वजीर में जोर से मार दिए, जिससे वो तिलमिला उठा। उसने अपनी शिकायत राजा को की। राजा ने संत जी को राज दरबार में बुलाया, उनसे कहा महाराज, आप तो यहाँ धर्म उपदेश करने आए हैं, परंतु आप तो यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप तो यहाँ लोगों को पीट रहे हैं। ने कहा मैंने किसको पीटा? ने कहा हमारे वजीर को आपने पीटा, 4-5 डंडे इनमें मारे, इनका कहना है, और इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। राजा ने कहा ठीक है, अगर मैंने इनको पीटा है और इन्हें अगर दर्द हो रहा है तो ये बताए कि दर्द कैसा होता है, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, रूपवान होता है, कुरूप होता है, दर्द कैसा है, ये उसका वर्णन करके बताएं। अब वजीर वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ वाणी का विषय नहीं है। राजा समझ गए न कि महाराज, जिस तरह से इस वजीर को मैंने 4-5 डंडे लगाए और इसका दर्द इसको हो रहा है, परंतु उस दर्द का ये शब्दों में नहीं कह सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह परमात्मा भी संसार में ही नहीं अपितु 3 लोक 14 भुवन में है, उसकी सत्ता हमेशा है, थी और रहेगी, परंतु उसे महसूस किया जा सकता है, आत्मा को महसूस किया जाता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो देखने का विषय नहीं है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, मैं भी देखन हो गई तो हो गई लाल गुलाल। मेहंदी के पत्तों में लालिमा होती है, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। दूध के अंदर घी होता है, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। ऐसे हजारों प्रमाण हैं। कई तर्क और प्रमाण राजा को दिए और राजा को उन नास्तिकों के चंगुल से बाहर किया और आस्था के मंदिर में उनको बिठा दिया। उसी रोज से राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया और वह भगवान का अनन्य परम भक्त हो गया। तो प्रिय सज्जनों, ऐसे मूर्ख लोग इस दुनिया में बहुत से पड़े हुए जो हमें अपने सद्मार्ग से विचलित करते हैं, परंतु आप उनकी चिंता ना करें, उन ऐसे महामूर्खों को हमसे मिलवाए। हमारे पास ऐसे हजारों प्रमाण हैं कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा है, और वो दुष्ट, वो मूर्ख, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी एक भी प्रमाण अगर दे दे कि परमात्मा नहीं है, तो हम जीवन भर उनकी गुलामी करेंगे। श्री राधे, जय श्री राम। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो तो वीडियो के साथ में अपना नंबर भी भेजता हूँ, आप मेरे से समय लेकर बात कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।